हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक स्टार। आज हम जिस आईपीओ का एनालिसिस करेंगे उसका नाम है सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया लिमिटेड। सबसे पहले देखते हैं ये कंपनी करती क्या है। तो देखिए, सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया लिमिटेड इट इज ए रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी और ज्यादातर वो दिल्ली एनसीआर में प्रोजेक्ट्स बनाती है और थोड़े प्रोजेक्ट्स उनके हरियाणा और गुरुग्राम में भी है। और दे आर ऑफरिंग अफोर्डेबल एंड मिड सेगमेंट हाउसिंग। ओके, सो बेसिकली इट्स अ रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी। ओके, अब देखते हैं कंपनी आईपीओ की थोड़ी डिटेल्स। यहाँ पे देखिए, आईपीओ ओपन हो गया है 20 सितंबर को और क्लोज हो रहा है कल 22 सितंबर को। और आईपीओ की साइज है 730 करोड़, जिसमें से फ्रेश इशू है 603 करोड़ और ऑफर फॉर सेल है 127 करोड़। ओके, सो वो बहुत बड़े नंबर्स नहीं है, बहुत बड़ी साइज का भी आईपीओ नहीं है, सो इट्स ओके ओके साइज। अब देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स। ये चीज मुझे थोड़ी डाइसी लगती है। देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे पास 4 साल के फाइनेंशियल यहाँ पे अवेलेबल है। 2020 में कंपनी का रेवेन्यू था 263 करोड़, जो ड्यू टू कोविड घट के हो गया 154 करोड़ इन 21। फिर 22 में 939 करोड़ और 23 में 1585 करोड़, मीन्स ऑलमोस्ट 1600 करोड़ का रेवेन्यू हो गया। रेवेन्यू ग्रोथ के हिसाब से देखें तो बहुत फास्ट रेवेन्यू बढ़ रहा है। बट यहाँ पे देखिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो बढ़ ही नहीं रहा है, उल्टा लॉस मेकिंग कंपनी है। 56 करोड़ का लॉस थे, फिर 86 करोड़ का, 115 करोड़ का लॉस और रिसेंट ईयर में 63 करोड़ का लॉस। आई डोंट नो हाउ दिस कंपनी इज ऑपरेटिंग के 1600 करोड़ के रेवेन्यू में भी अगर 1% भी वो प्रॉफिट नहीं कर पाते तो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, आई डोंट नो। और ऐसा नहीं है कि डेट कम है, यहाँ पे डेट भी उस हिसाब से ही बढ़ रहा है। देखिए, टोटल बोरोइंग्स 2020 में थी 969 करोड़ और वो हो गई यहाँ पे वो हो गया डेट पूरा 23 में 1709 करोड़। ओके, डेट भी उस हिसाब से ही यहाँ पे बढ़ा है। रिसेंट ईयर का देखिए, 1600 करोड़ का रेवेन्यू और 1700 करोड़ का डेट है। प्रॉफिट जीरो है, उल्टा लॉस है 63 करोड़ का। और खाली एक ही पॉजिटिव चीज है यहाँ पे, जो है उसके एसेट्स। यहाँ पे देखिए, ऑलमोस्ट 6000 करोड़ के कंपनी के रिसेंट ईयर का के एसेट्स है। और रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी के एसेट्स मीन्स उस उनकी लैंड हो सकती है और उनके किए हुए जो भी प्रोजेक्ट्स है उसमें इन्वेंटरी और वो सब का टोटल मिला के 6000 करोड़ का उनका एसेट है। ओके, अब देखते हैं कंपनी की वैल्यूएशन। ये देखिए, कंपनी जो जिस प्राइस पे आईपीओ लाई है उस प्राइस पे उसका मार्केट कैप है 5409 करोड़। 5400 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी कोट कर रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी है नहीं, -134। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ओनली 1%। ईपीएस नेगेटिव में है क्योंकि प्रॉफिट तो कर नहीं रही कंपनी, लॉस मेकिंग है। और डेट टू इक्विटी देखिए 34.1 नंबर, विच इज वेरी हाई नंबर। सो यहाँ पे बहुत सारे नेगेटिव्स फाइनेंशियल में मुझे लग रहे हैं। एक तो रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी, रियल एस्टेट कंपनी का आपको पता ही होगा कि कभी फाइनेंशियल बाकी नॉर्मल कंपनी जैसे क्लियर होते नहीं है। ओके, बहुत सारे उसमें जो हो सकते हैं। और यहाँ पे बहुत ऑलरेडी लिस्टेड बहुत सारी रियल एस्टेट कंपनी है जो प्रॉफिटेबल है, बट ये कंपनी क्यों प्रॉफिटेबल नहीं है, क्या कर रही है, आई डोंट नो। ओके, सो अब मैं बताऊंगा मेरा फाइनल यहाँ पे डिसीजन मैं क्या करूंगा, अप्लाई और अवॉइड। मैं इस आईपीओ को अवॉइड करना पसंद करूंगा और उसके रीजंस भी आपको बताता हूँ। देखिए, ये सबसे पहले कि रियल एस्टेट कंपनी में फाइनेंशियल कभी क्लियर होते नहीं है। ओके, और वहाँ यहाँ पे उसके फाइनेंशियल में ही हमें देखने को मिल रहा है कि 1600 करोड़ का रेवेन्यू के ऊपर भी अगर लॉस है तो आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। ओके, दूसरी चीज, ऑलरेडी डेट बहुत हाई है, रेवेन्यू बढ़ रहा है बट प्रॉफिट है नहीं। हाई डेट। और ये जो भी कंपनी वैल्यूएशन कोट कर रही है जस्ट बेस्ड ऑन देयर असेट्स, 6000 करोड़ के असेट के ऊपर ये कोट कर रही है वैल्यूएशन। विच इज ओके, फेयरली वैल्यूड, क्योंकि 5400 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप कोट कर रहे हैं और 6000 करोड़ के उनके एसेट्स वो ऑन पेपर दिखा रहा है। एक्चुअल वैल्यू तो किसी को पता नहीं है, बट 6000 करोड़ के एसेट दिखा रहा है, तो उस हिसाब से उन्होंने ये आईपीओ वैल्यू किया है। बट मेरे हिसाब से ये स्ट्रिक्ट नो होगा। आईपीओ 2 दिन हो गए, ऑलरेडी फुल्ली सब्सक्राइब हो गया है।
बट मुझे इतना पॉजिटिव इसमें कुछ लगता नहीं है। मस्ट अप्लाई जैसा आईपीओ है नहीं, बहुत अट्रैक्टिव है नहीं। अप्लाई करोगे तो भी बहुत लॉस कुछ इसमें होगा नहीं, भाव टू भाव या 5-10% का गेन मिल सकता है। सो अप्लाई करना हो तो भी बहुत रिस्की नहीं है, बट मेरे हिसाब से मुझे ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है ये बिजनेस। सो मैं इसको स्ट्रिक्टली अवॉइड करूंगा। सो आपको भी सजेस्ट करूंगा कि आप भी इसे अवॉइड करें। आई होप आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।